अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है और उसने ये पैसा कैसे बनाया है? क्या ये सिर्फ उसकी किस्मत थी या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो सिर्फ बिलियनियर्स ही जानते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको वो राज बताएंगे जो सिर्फ अमीर इंसान ही जानते हैं। अगर आपने उन स्ट्रेटजीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप भी इन फ्यूचर अमीर इंसान बन जाओगे। और हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं अमीर का बच्चा ही अमीर बनता है। ये आदमी एक दिन के अंदर अमीर नहीं बना, इसकी कहानी भी गरीबी से स्टार्ट हुई थी और अमीरी पे ठहर गई। मियां मोहम्मद मंशा की कहानी एक आम पाकिस्तानी नौजवान की तरह शुरू होती है। ये भी एक आम से घराने में पैदा हुए जहां इनके पास पैसों की किल्लत थी। इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते थे लेकिन ख्वाब बहुत ज़्यादा बड़े थे कि मैं एक दिन बहुत ही अमीर इंसान बनूंगा, और वो ख्वाब इन्होंने एक दिन पूरा कर लिया। 2008 में मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान थे और आज इनकी नेटवर्थ 7.8 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं और आज ये पाकिस्तान के दूसरे सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे मियां मोहम्मद मंशा जब गरीब थे तब उन्होंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जिनको अप्लाई करने के बाद वो पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान बन गए? वो स्ट्रेटजीज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने भी वो स्ट्रेटजीज अपने ऊपर अप्लाई की तो आप भी बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन सकते हैं। मंशा साहब के सीक्रेट्स बताने से पहले आए उनकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, आखिर वो कहां से बिलोंग करते थे। इनके वालिद की एक छोटी टेक्सटाइल मिल थी जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इनके माली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जब ये कॉलेज में थे तब ही बांग्लादेश में इनकी सारी फैमिली शिफ्ट हो गई। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया तब मंशा साहब के सारे बिजनेस फ्लॉप हो गए, इनकी मिल बंद हो गई और इन्हें दोबारा पाकिस्तान आना पड़ा। तब इनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, एक नई शुरुआत का जज्बा। यहां से मियां मोहम्मद मंशा की असल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। उनके वालिद का इंतकाल हुआ जिसके बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। लेकिन जहां अक्सर लोग जॉब का सोचते हैं, मियां साहब ने कभी जॉब का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने हर टाइम इन्वेस्ट किया और रिस्क लिया। तब उन्होंने पहली बार निशात मिल लॉन्च की। उन्होंने ये बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था अपने साथ, लेकिन ये रिस्क उनकी फेवर में गया और उस मिल ने इनको बहुत ही ज़्यादा टर्न आउट दिया। निशात मिल को जब मियां साहब ने ख़रीदा तब ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग कंपनी थी, लेकिन जब उन्होंने अपना ब्रेन इसके अंदर लगाया, दिन रात मेहनत की निशात मिल पर, तब जाकर इन्होंने अपनी मिल को सक्सेस के आसमान तक पहुँचाया। और मियां मोहम्मद मंशा ने बाद में जाकर अपने इस निशात मिल के ब्रांड को पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल ब्रांड बना दिया। दोस्तों, कितनी मेहनत की होगी, लेकिन अपने काम पे की, किसी के काम को या किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं की। अगर मंशा साहब तब जॉब का सोचते, पढ़े लिखे इंसान थे, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया जो ज़्यादातर आज के नौजवान नहीं लेते। सालों साल एक ही जॉब पर पड़े रहते हैं और कहते हैं शायद कोई फरिश्ता आएगा और उनको उठाकर एक बिजनेस पे बैठा देगा। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए तो वो बिजनेस नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट नहीं है। बिजनेस हमेशा छोटे से स्टार्ट होता है, ना कि बड़े बिजनेस का आप ओनर बनेंगे तब ही आप कुछ कमाएंगे। मियां मोहम्मद मंशा यहाँ नहीं रुके। उन्हें पता था कि सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी भी नहीं डालने चाहिए, इसलिए उन्होंने मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उन्होंने एमसीबी बैंक खरीदा, एमसीबी बैंक जो बहुत ही बड़ा नाम है, एमसीबी बैंक खरीदा, लेकिन यहाँ भी नहीं रुके। फिर उन्होंने डीजी सीमेंट खरीदा, डीजी सीमेंट भी मियां मोहम्मद मंशा का है। वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने होटल के बिजनेस लॉन्च किए। वो यहाँ भी नहीं रुके, 2016 में लाहौर के जौहर टाउन में 18 लाख मुरब्बा फीट पर यह मॉल बनाया गया, जो सिर्फ एक मॉल नहीं था बल्कि इसके अंदर एक प्रॉपर 5 स्टार होटल था, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मॉल बने, लेकिन जो एम्पोरियम की हैसियत है वो आज भी सबसे ऊपर है। मियां मोहम्मद मंशा ने इसलिए मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि एक बिजनेस अगर फ्लॉप भी हो जाता है तो दूसरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट देगा।
आजकल हमारे ज़्यादातर लोग जो आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम या एम.बी.ए करते हैं, अगर वो सिर्फ मियां मोहम्मद मंशा की बायोग्राफी पढ़ते हैं तब भी वो बिजनेस के काबिल हो जाते हैं। लेकिन एम.कॉम करने के बाद या एम.बी.ए करने के बाद, बिजनेस पढ़ने के बाद वो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं सिवाय बिजनेस करने के। वो जॉब के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हमारा एम ये होना चाहिए कि ग्रेजुएशन तो हमें मस्ट करनी है, उसके बाद हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा बरकत है और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनमें मियां मोहम्मद मंशा साहब भी आते हैं, इनकी बायोग्राफी हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। ये हम सब यंग लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है कि एक नौजवान जो गरीब था, गरीबी से उठकर अमीरी तक का सफ़र उसका, और इतना ज़्यादा अमीर कि हम सोच भी नहीं सकते। जो यंग लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, वो है महंगी गाड़ियाँ। तो आए आपको दिखाते हैं मियां मोहम्मद मंशा के पास कौन कौन सी महंगी गाड़ी है। मर्सिडीज ई क्लास, जैगवार, पोर्श, BMW 750, रेंज रोवर, वॉक्सवैगन और एक प्राइवेट जेट। दोस्तों, आपने अपने मोहल्ले में कई ऐसे अंकल्स को देखा होगा जो बचपन से ही जॉब कर रहे हैं और आज जब उनकी उम्र 55 या 60 भी हो गई है, अभी भी जॉब कर रहे हैं और उनके पास कोई इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है। वो इतनी महंगी गाड़ियों का सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, वो सिर्फ अपने आप को डेवलप नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी नस्ल को डेवलप कर लेता है। उसके जो बच्चे होते हैं वो भी आकर कुछ भी ना करें तो उसकी जो वेल्थ होती है उसी से सारी उम्र खाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही बिजनेसमैन बनने का तहैया करें और बहुत ही ज़्यादा पैसिव इनकम के ज़रिए हैं आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब मियां मोहम्मद मंशा साहब अमीर बने थे तब इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे अमीर होने के। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक ऐसे चैनल का लिंक दूंगा जहां से आपको रियल में ऐसे तरीके मिलेंगे जहां से आप पैसा कमा सकते हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।